हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो जैसे कि पता है कि आपको कि आपने इन्वायरमेंट के एमसीक्यू की सीरीज शुरू की है। ठीक है, इसका आज सेकंड पार्ट है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लेके चल रहे हैं। ये कम से कम हम आपको 25 वीडियोस जो है वो जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। 25 वीडियोस के करीब चलेंगी। तो बेसिक टू लेके हाई तक जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्वायरमेंट के, जो एग्जाम में आने के लायक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। जो भी 5 to 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आएंगे, जो भी 5 to 6 इकोनॉमिक्स के आएंगे, वो सारे कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इन्वायरमेंट की अभी हमने शुरू करी है। तो इकोनॉमिक्स के 8 या 9 पार्ट जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, पहले थ्योरी भी मैम ने करवाई है, तो वो भी जाके देखिए। ठीक है, तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि हम अलग से डाटा जो है वो लेके आ सके आपके लिए। बिकॉज हरियाणा जीके, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने से ही पेपर क्रैक मेंस का तो होगा नहीं। इतनी तो बात आप अच्छे से कवर करके चले अपने माइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे महासागरों में जल स्तर वृद्धि, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। यानी कि अगर महासागरों में जल का स्तर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो ध्रुवीय देश होते हैं, ध्रुवीय देश कौन से होते हैं? जैसे कि ये ग्लोब है, ये अपना उत्तरी ध्रुव है, और ये अपना क्या है? दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल। और ये अपना क्या है? साउथ पोल। जो यहाँ पे जितनी भी प्रदेश हैं, इन पे बर्फ जो है वो जमती है ज्यादा। तो यहाँ पे जो प्रदेश है, इन पे जो बर्फ पिघल कर आ रही है, तो वो नीचे की साइड आएगी, समुद्री एरिया पे आएगी। तो इन पे जो बर्फ पिघल रही है, वो रीजन है कि जल के स्तर के की वृद्धि का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? यानी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, वन तो आपको पता है कि भूमंडलीय तापन को बढ़ाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे गर्म गैस मानी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म गैस। CO2 की जो लेवल है वो वायुमंडल में 0.03% के करीब होता है। और CO2 जो है इतनी ज्यादा गर्म गैस है कि बाकी जो ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, ये ठंडी गैसेस में आती है। इनके लेवल को बैलेंस करने का काम करती है कौन? CO2। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने वाली गैस कौन सी है? CO2। अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भूमंडलीय तापमान जो है वो बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? यानी जो जुगाली करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आएगा मीथेन। जब पशु कोई जुगाली करता है तो वो मीथेन यानी CH4 का निर्माण करता है। और मीथेन कहाँ कहाँ होती है? धान के खेत में जो दलदली गैस होती है, धान के खेत से जो निकलने वाली गैस होती है, वो भी CH4 होती है। मार्श गैस के नाम से किसे जाना जाता है? CH4 को जाना जाता है। मार्श गैस के नाम से CH4 यानी मीथेन को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये बहुत ही हानिकारक गैस है, बहुत ज्यादा, जिसके कारण दमा रोग हो जाता है, कैंसर भी हो जाती है। इस टाइप से जो रोग होते हैं वो CO के कारण होते हैं। ये क्या करता है? हमारे सांस लेने की शक्ति को कम कर देता है। सांस लेने की शक्ति को क्या कर देता है? कम कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आई है? अगर मान लीजिए हमें सांस लेने में मदद करती है कौन? हीमोग्लोबिन, जो हमारी ब्लड में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्लस में ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मिलती है तभी हम सांस ले पाते हैं, तो ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम मतलब सरवाइव करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाए क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मिल जाए, हीमोग्लोबिन प्लस में CO। तो अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए भाई साहब, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो सांस लेने की शक्ति को खत्म कर देती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है वो है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ऐसे पर्व मैं तो कहूँ हर स्टेट को मनाने चाहिए, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पर्यावरण का विकास नहीं है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। सतत तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी कि कहीं ना कहीं उसको भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम कुछ छोड़ दें, सारा कुछ ऐसे ही ना वेस्ट कर दें, है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हमें ऐसा सोच के मतलब भी यूज करना चाहिए इन्वायरमेंट का कि सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए, है ना। जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, तो इसका सही आंसर आएगा पौधारोपण से। यानी इस दिन वहां का हर एक पर्सन जो है जो इस पर्व को मनाता है वो क्या बोता है, पौधा बोता है एक, ठीक है, प्लांट को प्लांटेशन करते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीशा जो है ये दिमागी तौर से हार्म करता है, ऐसा प्रदूषण जो मोटर कार से निकलता है, शीशा, ठीक है, लेड यानी PB। नेक्स्ट है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? ये सारे के सारे पोल्यूशन से होने वाले रोग हैं। कोई फैक्ट्री के पोल्यूशन से हो रहा है, कोई कहीं से हो रहा है, कोई बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से हो रहा है ना। तो इस टाइप से पोल्यूशन से, तो इस वजह से ये मतलब ये इन्वायरमेंट में काउंट होते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। मीना माता रोग किसके कारण होता है? HG, PB, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो पारा, यानी जो मीना माता रोग है वो पारा से होता है, HG यानी मरकरी से होता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन, ठीक है, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन एक होता है रेन वाटर, ऐसा बोला जाता है कि रेन वाटर जो है वो सबसे प्योर वाटर होता है, रेन वाटर जो है वो सबसे प्योर वाटर होता है, ऐसा बोला जाता है। अब एक बात आप सोच के चलिए, जब ये प्योर वाटर है तो फिर ये एसिड कैसे हो गया? जब वाटर का लेवल pH लेवल 7 होता है, यानी 6 यहाँ से 6 यहाँ से, यानी 0 to 7, 7 to 14 वेरी करती है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये pH स्केल है। अब यहाँ पे देखो 0 से 7 तक जाएगा एसिड, 7 से 14 तक जाएगा बेस। अब ये 7 है, ये न्यूट्रल होता है, और जो एसिडिक रेन होती है उसका pH मान 7 से कम हो जाता है, ठीक है, यानी लगभग 6 के अराउंड हो जाता है pH लेवल, तो वो एसिडिक रेन बन जाती है। जब SO2 एंड NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु वाटर में मिलते हैं, उस एसिड वाटर के सॉरी रेन वाटर के अंदर मिलते हैं, तो वो रेन को क्या बना देते हैं? एसिडिक रेन बना देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन माना जाता है, यानी सबसे कम जो पोल्यूट करता है? आज के टाइम पे सरकार भी इसको रिकमेंड कर रही है, जो दूसरी गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल इनको तो बिल्कुल बैन करने का सोच रही है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस है जो सबसे कम प्रदूषण का कारण बनती है? तो आज के टाइम पर तो जो नई गाड़ियां आ रही है वो CNG के साथ ही आ रही है। तो इसका सही आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये CNG जो है ऐसा बोला जाता है कि सबसे कम प्रदूषण का कारण होती है। पहले इसकी कॉस्ट बहुत कम थी, लेकिन आज के टाइम पर इसकी कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा दिया गया, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ा दिया गया, और ये और भी बढ़ा दिया जाएगा, होप्स हो, जैसे कि दिख रहा है ना। तो ये सरकार का एक छोटा सा लालच, जैसे जियो ने पहले लालच दिया, अब पूरी तरह से पूरा नेटवर्क हो गया, उसी टाइप से गवर्नमेंट ने भी CNG का एक छोटा सा लालच दिया और अब पूरा नेटवर्क बना दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये गवर्नमेंट जितना हो सके सब चीज़ों की साइड मतलब भी पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ें अपनाओ, ऐसा कुछ मोदी गवर्नमेंट का रूल है ना। पेट्रोल डीजल द्रवित पेट्रोलियम गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो इसका सही आंसर आएगा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कहाँ कहाँ यूज होती है ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है, कि सीएनजी गैस जो है वो कहाँ। कल का जो क्वेश्चन था मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, एक दो बच्चों के आंसर आए हुए थे, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जो है ये ऐसी गैस है जो आपकी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC। तो आज का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है CNG का और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ये आप मेरे को बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी की वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।